हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक बब्बर शेर रहता है। दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है। शेर बब्बर शेर के पास एक मड़ी होती है जिसको लेने के लिए उस पर हमला बोल देता है। थोड़ी देर में शेर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तब भी दोनों की लड़ाई शुरू रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक सफेद शेरा आ जाता है। वह दोनों की लड़ाई को छुड़ाता है। अब शेर वहाँ से थक हार कर चला जाता है। इधर बब्बर शेर और सफेद शेरा की बात होती। बब्बर शेर सफेद शेर को धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब शेर इधर गुफा में वापस आ जाता है और सोचता है कि इस सफेद शेरा को मैंने कहीं तो देखा है उसको, लेकिन याद नहीं आता। थोड़ा सोचने के बाद उसको याद आता है कि ये तो वही शेर है जिसके पास पहले मड़ी थी और बब्बर शेर ने उसको मार करके उसकी मड़ी उससे छीन ली थी। अब शेर सोचता है कि क्यों ना मैं संबा शेर को बहका करके बब्बर शेर को मरवा देता हूँ, फिर उसकी मड़ी मैं ले लूँगा। अब वह सफ़ेद शेरा के पास पहुँच जाता है, उसको सारी बात बताता है, लेकिन सफ़ेद शेरा को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता। तब शेर कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सफ़ेद शेरा को लेकर वह उस गुफा में जाता है जहाँ पे बब्बर शेर ने उसको मारा था और उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। सफ़ेद शेरा जैसे ही गुफा में जाता है और हड्डियों को देखता है, उसको सब कुछ याद आ जाता है कि उसको बब्बर शेर ने कैसे मार कर मड़ी छीन लिया था। अब उसे सब कुछ याद आता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बब्बर शेर के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई के बीच में बब्बर शेर का बेटा आ जाता है जो कि अंधा होता है। वह सफ़ेद शेर से कहता है कि रुको, मेरे पिताजी को मत मारो। तभी बब्बर शेर कहता है कि सफ़ेद शेरा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। जब मैं तुम्हें मार कर मड़ी को ले आया शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, तभी मड़ी में से कुछ जादुई रोशनी निकली जिससे मेरी पत्नी और मेरी बेटी मूर्ति बन गई और मेरा बेटा अंधा हो गया। लेकिन सफ़ेद शेरा को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। तब बब्बर शेर उसको लेकर अपनी गुफा में जाता है। वहाँ पे सचमुच उसकी पत्नी और बेटी मूर्ति बनी हुई मिलती है। सफ़ेद शेरा को उसकी बातों पे यकीन आ जाता है। वहीं पे चमचमाती हुई मड़ी भी रहती है। तब सफ़ेद शेरा बब्बर शेर को माफ़ कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे शेर आ जाता है। चुपके से वह मड़ी को लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही मड़ी को हाथ लगाता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वह जलने लगता है और देखते ही देखते वह जलकर खाक हो जाता है। बब्बर शेर और सफ़ेद शेरा दोनों मिलकर उस मड़ी की रक्षा करने का विचार करते हैं और गुफा की पहरेदारी करने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और अपना दिमाग वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत हो। अनावश्यक चीज़ों में व्यर्थ ना करें। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।